मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। दांडी में वो धरती जहां से बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और अहंकारी अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की क्या ताकत होती है वो एहसास कराया था। आज उसी दांडी की धरती पे हाथ में माटी लेकर आम आदमी पार्टी के समस्त साथियों ने ये प्रण लिया है कि जैसे नमक सत्याग्रह से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की ताकत दिखाई थी, वैसे ही आज हमने दांडी की माटी अपने हाथ में लेके गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत करी है। बापू के दिखाए गए अहिंसा और सत्य के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आज के गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि काले अंग्रेजों की जो हुकूमत है, भाजपा की जो 27 साल से हुकूमत है, उसे उखाड़ फेंककर आम आदमी, आम गुजराती का शासन गुजरात में लाने की एक कोशिश और गुजरात में 27 साल से वही थकी हुई अहंकारी सरकार चल रही है। अब उस सरकार को बदलकर परिवर्तन लाने के लिए गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी। ये एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें परिवर्तन की परिकल्पना है। भाजपा को हटाकर एक ऐसा शासन लाने की परिकल्पना है जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी को भी विश्व स्तरीय इलाज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। और बापू के सपनों का भारत जो 75 सालों से नहीं बन पाया क्योंकि भारत की राजनीति को दीमक लग गई, उस दीमक से भारत की राजनीति, गुजरात की राजनीति का मुक्ति दिलाकर एक वैकल्पिक राजनीति, एक साफ ईमानदार लोकहित की राजनीति स्थापित करने की कोशिश है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आईबी यानी कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो हर चुनाव से पहले सर्वे करती है, हर चुनाव से पहले सरकार में बैठे अपने बड़े अधिकारियों को, आकाओं को यह बताती है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। आज उस आईबी की एक रिपोर्ट सूत्रों के हवालों से सार्वजनिक हुई है जिससे यह पता लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में एक छोटे से मार्जिन से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके दो बड़े बिंदु हैं। पहला बिंदु कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, साथियों को और मेहनत करनी पड़ेगी कि ये छोटी सी बहुमत, छोटा सा मेजॉरिटी का आंकड़ा एक बड़ी बहुमत, एक बड़े आंकड़े में बदले। और दूसरा बिंदु, इस आईबी की रिपोर्ट के बाद ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बीजेपी कांग्रेस मिल गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रात बेरात मीटिंग्स कर रहे हैं, सीट वाइज सेटिंग कर रहे हैं और बीजेपी की सारी कोशिश यह है कि गैर भाजपा वोट आम आदमी पार्टी को ना जाए, गैर भाजपा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट जाए। इसीलिए कांग्रेस को मजबूत करो। भाजपा ने
गुजरात में कांग्रेस मजबूत करो अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम भाजपा इसलिए कर रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वैसे वैसे गैर भाजपा वोट बटेगा। इसीलिए मैं आप सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6.5 करोड़ गुजरातियों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही, कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट मत खराब करना। 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आ रही हैं। सारे लोग मिलकर एक छोटी बहुमत के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देना। और आखिरी बिंदु आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं कई दिनों से गुजरात के दौरे पर हूं, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, हर जात के, हर बिरादरी के, अमीर से गरीब से, पुरुष से महिला से, वृद्ध से युवा से, सबसे मिल रहा हूं। सबके मन में 3 बातें हैं। पहली बात, परिवर्तन चाहिए। दूसरी बात, परिवर्तन चाहिए। और तीसरी बात, परिवर्तन चाहिए। सब लोग 27 साल से वही पुरानी कमीज जो पहनकर घूम रहे हैं, आज उस कमीज को बदलकर एक नए अरविंद केजरीवाल मॉडल को अपनाना चाहते हैं। उस मॉडल को, जिस मॉडल को दिल्ली वालों ने 15 साल की कांग्रेस की सरकार हटाकर गले लगाया, उस मॉडल को जिसको पंजाब के लोगों ने 50 साल की कांग्रेस अकाली दल की सरकारों को हटाकर गले लगाया, आज गुजरात के लोग भी अरविंद केजरीवाल मॉडल को गले लगाना चाहते हैं। और गुजरात के लोग ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। गुजरात के लोग अब ये मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे विश्वास करते हुए एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे और 27 साल बाद 2022 की दिवाली गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दिवाली होगी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। साहब, आपने बताया कि आईबी ने ऐसा रिपोर्ट दिया है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक कोई अपना सीएम डिक्लेयर नहीं किया है, क्यों, क्या वजह रही? चुनावों से पहले सीएम के उम्मीदवार का नाम पार्टियां घोषित करती हैं। यह हर पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो कब करनी है, और अगर करनी है कब करनी है, इन दोनों चीजों का फैसला हो जाए तो किसकी करनी है। बहुत जल्द इन सारे सवालों का फैसला आम आदमी पार्टी लेगी और आपसे साझा करेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों से पूछ के फैसला लेती है। पंजाब में भी हमने पंजाब के लोगों से पूछ के फैसला लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज चाहे आप सब पत्रकार बंधु हो या गुजरात के लोग हो, किसी को भी गुजरात के आज के मुख्यमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनके बारे में कोई पूछता है। और मुझे लगता है कि 6.5 करोड़ गुजरातियों में से 6 करोड़ गुजराती तो शायद उनका नाम भी नहीं जानते। लेकिन सबको दिलचस्पी है इस बात को जानने में कि आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। वो इसलिए है क्योंकि सब ये बात जान गए हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। दारूबंदी को लेकर गुजरात में आपकी क्या रणनीति रहेगी? दारूबंदी हटेगी या रहेगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
आज गुजरात में नजायज शराब का, इलीगल शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। उस व्यापार को भाजपा के अपने लोग चलाते हैं। हम नजायज शराब के व्यापार को बंद करेंगे, शराबबंदी को और मजबूत करेंगे, और जो लोग भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिल्ली में नहीं है और गुजरात में ही पाबंदी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? हर राज्य का, हर प्रदेश का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। नहीं, फिर भी क्यों ऐसा होता है? मतलब यहाँ पे As I said, no two states are comparable. चड्डा जी, आपने नहीं, आपका अभिप्राय क्या रहेगा? सरकार बनेगी तो आपका अभिप्राय क्या रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, हम तो दारूबंदी को और मजबूत करेंगे, नहीं सर, लेकिन ताकि दारूबंदी से आज जो समझौता आज की सरकार जो कर रही है, आज जो गुजरात में भाजपा की सरकार अवैध शराब का व्यापार चला रही है, आप सबकी सरकार की, पुलिस की नाक के नीचे चला रही है, उस अवैध शराब के व्यापार को बंद करेंगे, दारूबंदी को और मजबूत करेंगे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन अगर लाइसेंस मॉडल तो गुजरात में लागू करने की बात कर रहे हैं, तो शराब का मॉडल क्यों? जैसा कि मैंने कहा, नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। हर राज्य का अपना एक अलग। चड्डा जी, आलोचनात्मक राजनीति जो आपने बात की, आपने कंपेयर किया कांग्रेस को बी टीम कहकर भाजपा की। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कहती है कि आम आदमी पार्टी टीम भी है भाजपा की। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये जो आलोचना हम कर रहे हैं एक दूसरे, गुजरात सरकार पंजाब के खिलाफ बोल रही है। एक मिनट प्रश्न कर रहा हूँ भाई, पंजाब सरकार ही है। एक एक करके कर लेते हैं। मैं आऊंगा पंजाब सरकार में, मैं बोलना चाहूंगा अभी जवाब। तो आलोचनात्मक जो राजनीति आप कर रहे हैं, जो समीकरण मैं कह रहा हूँ, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ के समीकरण अलग है, गुजरात के समीकरण अलग रहे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक पार्टी, बाहरी पार्टी है। आपको लगता है कि आप गुजराती लोगों तक सक्षम रूप से पहुंच पाएंगे? देखिए, आज भारत की राजनीति में एक तरफ एक नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है, एक नई राजनीतिक शक्ति है आम आदमी पार्टी, जो कट्टर देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है और लोगों को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बढ़िया वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है। दूसरी ओर ये पुरानी 100 साल, 150 साल, 70-80 साल पुरानी भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये सारी एकजुट हो गई है कि इस नई पार्टी को नहीं आने देना, हम लोग आपस में मिल बांट के खाते रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस में दम होता, अगर कांग्रेस में शक्ति होती, तो क्या कांग्रेस 27 साल में एक बार भी भाजपा को ना हरा पाती? एक बार भी? जो कांग्रेस पार्टी 27 साल भाजपा को नहीं हरा सकी, वो कमजोर, थकी हुई, बूढ़ी कांग्रेस पार्टी आज के हराएगी। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आईबी के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, आप लोग भी जब अपना सर्वे करेंगे आपको भी आंकड़े दिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की 10 सीटों से भी ज्यादा सीटें गुजरात में नहीं आ रही हैं। इसीलिए जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, वो सारे लोग, चाहे पहले कांग्रेस को वोट देते हो, या पहले भाजपा को वोट देते हो, या पहले किसी और पार्टी को वोट देते हो, वो सारे लोग एकजुट होकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस की आलोचना हो रही है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ज्यादातर नेता कांग्रेस से एक्सपोर्ट करके आप लोग लाए हैं, तो कट्टर ईमानदारी की आप बात अपने में आते हैं और भाजपा को आप वॉशिंग मशीन गिनाते, तो क्या कांग्रेस वाले आप में आके वॉशिंग मशीन से धुल जाते? इसके बारे में दो चीजें। एक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो शायद आपको भी अनुभव नहीं हुआ, आपके मुंह से क्या निकल गया कि कांग्रेस वाले हमारी आलोचना करते हैं। नहीं, आप वाले कांग्रेस की आलोचना पे भी आ रहा। आज गुजरात में बीजेपी के लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उसका आलोचना करते हैं। आज गुजरात में कांग्रेस के लोग भी सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, अब एक हो गए। इनका एक ही कॉमन एनिमी है, कॉमन दुश्मन है, वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको रोको। इसीलिए अब ये सारे लोग सिर्फ हमको गाली देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आज इस सत्य
और असत्य के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो परिवर्तन की लड़ाई है, इसमें बहुत लोगों को साथ आना होगा। बहुत अच्छे गुजरात का हित सोचने वाले ईमानदार लोग और पार्टियों में भी हैं, वो आज पत्रकारिता में भी है, वो और किसी व्यवसाय में भी है। उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, उन सबको साथ आना होगा और गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह में हिस्सा लेकर एक बार सरकार बदलनी होगी, ताकि एक प्रो पीपल गवर्नमेंट, एक नए मॉडल का शासन पंजाब गुजरात में आए। राघव जी, मेरा एक सवाल ये है, आक्षेप किया था थोड़े दिनों पहले, ड्रग्स पकड़ा जाता है गुजरात में, उसकी कहीं ना कहीं सीधी लिंक पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की जेल से पूरा गोरख धंधा चल, पंजाब सरकार को ये राइटिंग में दिया गया है, लेकिन उसकी ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको अधिकृत तौर पे बता देता हूं, पंजाब में आज के समय, और शायद पंजाब का ही नहीं, देश का नशे के मामले में, ड्रग्स के मामले में, ओपियम हो, हेरोइन हो, अन्य प्रकार के नशीले ड्रग्स हो, उन सब का भारत देश का एंट्री पॉइंट गुजरात बन गया है। गुजरात के पोर्ट से आज भारत देश में ड्रग्स की एंट्री होने लगी है। पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 6 महीने हुए हैं, मजबूती से हम लड़ रहे हैं, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई पंजाब हो या भारत देश हो, एक बहुत बड़ा ड्रग्स की सप्लाई का हिस्सा आज गुजरात के पोर्ट से भारत में एंट्री लेता है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, इसकी सच्चाई, इसकी वास्तविकता आप सब जानते हैं। रोजाना अखबारों में, न्यूज चैनल पे आप देखते हैं कि हजारों करोड़ के ड्रग्स, हजारों किलोग्राम नशीले पदार्थ गुजरात के पोर्ट्स पे पकड़े जाते हैं, बरामद किए जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं? कौन लोग इसको आने ले जाने को फैसिलिटेट करते हैं? सर पकड़े, और एक चीज, वो बात तो ठीक है, एक और चीज, सर पकड़े जाते तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, जितना पकड़ा जाता है, हर पैकेट या हर किलोग्राम पकड़े जाने पर आप सोचिए कितने पैकेट और कितने किलोग्राम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। फॉर एवरी पैकेट दैट इज सीज्ड एट द गुजरात पोर्ट, इमेजिन हाउ मेनी पैकेट्स गेट अवे। आज ये चिंता का विषय है और ऐसी रिकवरीज देखी जा रही है जो आज तक देखी। मेरे सवाल से भटक के, पंजाब सरकार को लिखित में इसकी जानकारी दी गई थी कि आपकी जेल से ये पूरा कारोबार चलता है, पंजाब सरकार ने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही उन लोगों के सामने कार्यवाही की है। जिस भी शख्स ने आपको ये सूचना दी है, गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति, आप पहले बोलो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, आप मेरे को जवाब दें। हाँ बोलिए। आज गुजरात में पिछले कुछ महीनों से मैक्सिमम रिकवरीज गुजरात के पोर्ट पे जो ड्रग्स की हुई, वो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के इनपुट की वजह से हुई। हमें इनपुट मिला, हमारी सरकार ने इंटरसेप्ट किया, हमने बताया कि फलानी जहाज से इतना किलोग्राम, इतना पैकेट आ रहा है, इस पैकेट में होगा, ये बंदा शायद भेज रहा है, आप इसे पकड़िए, तो वो पकड़ा गया। आज पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ड्रग्स सीज करने में मदद कर रही है, लेकिन इस मुद्दे से भटकिए मत। आज मुद्दा यह है कि क्या सरकार की या सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि गुजरात ड्रग्स के मामले में भारत देश का एंट्री पॉइंट बन गया। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए। आप लिखित के जो डॉक्यूमेंट्स है दे देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है दोनों। गुजरात के राजकारण की जो बात की जाए तो उसमें पाटीदार वोट बैंक सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती आई हुई है, तो पाटीदार में आप ऐसा कोई चेहरा सामने लाएंगे कि जिनको उनको पाटीदार वोट बैंक को रिझाने के लिए?
चेहरा कब लाएंगे, कैसा लाएंगे, वो तो आने वाले समय में चुनाव के नजदीक जाकर पता लगेगा। वो हम आपको सारी चीजें मैं समझ सकता हूँ कि सब में उत्सुकता है, मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ। कौन चेहरा होगा, कब होगा, कब अनाउंसमेंट होगा, लेकिन बताएगा। जिसने नहीं पूछा सवाल वो एक पूछ ले। सर मेरा सवाल सर ये है कि आप गुजरात में आप पार्टी शासन में आएगी ऐसा दावा करते हो, आपके जो साथीदार थे बीटीपी कंपनी जो आपको शादी के पहले ही छोड़ के चली गई, क्या वजह रही है आपसे नाराज होने की? बीटीपी पार्टी आप उनसे बुलवाए ना, वो बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आधिकारिक जवाब दे रहा हूँ। मैं स्टेट का एक मिनट कैमरा घुमाना पड़ेगा। बीटीपी ने अपने आप से कैमरा घुमाना पड़ेगा ना, आप बीटीपी पार्टी ने अपने आप से ये फैसला लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। उनके फैसले का स्वागत करते हैं। हम हमारी तरफ से 182 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पर नाराजगी तो बताई नहीं। वो तो वही बता सकते वो किस चीज से नाराज है। हम तो अभी भी नाराज नहीं है, तब भी नहीं थे। जो नाराज है उनसे पूछे वो क्यों नाराज है। सर आईबी का सर्वे छोड़ दीजिए, आपका सर्वे क्या कहता है? आम आदमी पार्टी बहुत जल्द अपने सर्वे के आंकड़े भी आप सबके सामने जारी करेगी, लेकिन भारत के अंदर हर चुनाव से पहले एक ट्रेंड रहा है कि आईबी एक सर्वे जारी करती है और अक्सर आईबी का सर्वे सटीक हुआ है इस देश में। वो सर्वे राज्य की या देश की सरकार आप कराती है, खुद कराती है। उस सर्वे के जो नतीजे आए वो आज मैंने आप सबके सामने साझा किया। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ से जब प्रेस वार्ता समाप्त हो तो हमारे सारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु बीजेपी से भी इस आईबी के जो सर्वे जारी हुआ है इसके बारे में सवाल करें, उनसे पूछें। और ये मेरा विश्वास है कि वो इस बात को खुद स्वयं कबूलेंगे कि आम आदमी पार्टी अब रेस में बीजेपी से भले ही थोड़ा लेकिन आगे निकल चुकी है। बात करता है कि बीजेपी पिछले 27 साल से यहाँ पे विकास की राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे वोट मांगेगी? आम आदमी पार्टी की गारंटी, जिसे हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी कहते हैं, उसके आधार पर लोगों के मुद्दे पे वोट मांगेगी। अभी तक हमने 5 बड़ी गारंटियां लोगों के सामने रखी हैं, जिसमें बिजली गारंटी, शिक्षा गारंटी, रोजगार गारंटी, ये सारी गारंटियां गुजरात के लोगों के सामने रखी हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी और अन्य पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के चुनावी वादों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पूरी की जाती है और दूसरी पार्टी के वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं चुनावों में। जैसे जब पंजाब में, दिल्ली में तो हम कई बार जीत गए, जब पंजाब में हमने कहा अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी होगी कि हम मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि पंजाब पे तो 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब तो वित्तीय स्थिति ही इतनी खराब है पंजाब की कि आप 300 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त दे ही नहीं सकते। अभी सरकार बने 3 महीने भी नहीं हुए थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली दे दी और आज 50 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं के 0 बिजली के बिल पंजाब में आए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं। लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं या वो करवाते हैं। सर उन्होंने, इसीलिए मैं आप सबको यह आश्वासन देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर विश्वास करके गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को अवश्य विजयी करेगी। भाई गुजरात में बिजली के झटके भाजपा और कांग्रेस को लगेंगे? जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तब बड़े बड़े बिजली के कट लगा करते थे, 12-12, 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज कई सालों की सरकार चलाने के बाद लोगों ने अपने इन्वर्टर, जनरेटर बेच दिए, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन दिल्ली में बिजली आती है। बिजली का महकमा इतनी खराब स्थिति में था कि बिजली के मोटे मोटे बिल दिल्ली में आया करते थे, लेकिन बिजली नहीं आती थी। आज दिल्ली में बिजली के सारे उपभोक्ताओं के लगभग 0 बिल आते हैं। तो मेरा अक्सर ये कहना रहा है, मैं आज आपके सामने फिर कह देता हूं, आपने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि भगवान ने
मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली देने का वरदान धरती पे सिर्फ एक ही आदमी को दिया है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। सर ये एक इंसिडेंट